भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। पहली अनुसूची में है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते तथा पेंशन आदि का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची में भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप हैं। चौथी अनुसूची में भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू और कश्मीर, दिल्ली व पुडुचेरी के राज्य सभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है। पांचवी अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में उपबंध है। पांचवी अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमिका खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है। छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध किया गया है। जबकि सातवीं अनुसूची में केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। इसमें तीन सूचियां हैं। पहला है संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा है संप्रति सूची में। संघ सूची में कुल 97 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 98 है का उल्लेख किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ को है, यानी केंद्र सरकार को है। राज्य सूची में कुल 66 विषय हैं। वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 59 हैं, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाए जाते हैं। समवर्ती सूची में कुल 47 विषयों, वर्तमान में गणना की दृष्टि से कुल 52 है, उसका उल्लेख किया गया है, जिस पर कानून बनाने का अधिकार संघ तथा राज्य दोनों को है। पुलिस, लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज एवं भूमि सुधार राज्य विषय के विषय है। रेडियो और टेलीविजन, डाकघर, बचत बचत बैंक, जनगणना, बैंकिंग, बीमा, रक्षा, रेलवे संघ सूची के विषय है। आर्थिक योजना, आपराधिक मामले, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, शिक्षा, वन, दंड प्रक्रिया, विवाह विवाह विच्छेद, तलाक एवं गोद लेना संवर्ती सूची के विषय है। आठवीं अनुसूची है। इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। मूलतः इसमें 14 भाषाएं थी। वर्ष 1967 में सिंधी को 21वें संवैधानिक संशोधन द्वारा जोड़ा दिया गया। इसमें 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। जबकि वर्ष 1992 में कोंकणी, नेपाली तथा मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा और वर्ष 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली तथा बोडो को 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। 9वीं अनुसूची में विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण किया गया है। प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में शामिल 9वीं अनुसूची को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। वर्तमान में इस अनुसूची में लगभग 282 अधिनियम है। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध किया गया है। 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा संविधान में यह शामिल किया गया। जबकि 11वीं अनुसूची पंचायतों के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि के बारे में उपबंध है। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा संविधान में इसे शामिल किया गया है। इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित कुल 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार तथा दायित्व आदि है, जो कि 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा शामिल किया गया है। इसमें शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित 18 विषय हैं। भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियां कितनी है? कुल अनुसूचियां हैं 12। भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं।
मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी। कालांतर में संवैधानिक संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को भी संविधान में शामिल किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में ए 9 अनुसूचियां हैं, बी 12 अनुसूचियां हैं, 12 अनुसूचियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद हैं। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया। इनमें से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से तीसरा कथन सही है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संवैधानिक संशोधन के अधिनियम द्वारा जोड़ा गया है। भारत के संविधान में क्रमांक अनुसार कुल 22, गणना अनुसार कुल 25 है, लेकिन 22 भाग है। एवं क्रमांक अनुसार कुल अनुच्छेद 395 हैं। गणना के अनुसार लगभग 465 है। मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां तथा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियमों क्रमशः पहले 52, 73वें एवं 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। भारतीय संविधान की निम्न में दी गई अनुसूचियों में कौन सी एक राज्यों के नामों की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? तो यह है प्रथम अनुसूची। पहली अनुसूची में राज्यों, संघ राज्यों के नाम एवं उनके राज्य क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में है संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन के बारे में उपबंध है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है। और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान की निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसी एक को अवश्य संशोधन किया जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहली अनुसूची में संशोधन करना पड़ेगा। अगला है भारत में संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती है राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को। भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची में निम्नलिखित में से क्या उपबंधित है? संघ के मंत्री के लिए पद की शपथ का प्रारूप, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप, भारत के राष्ट्रपति के पद की शपथ का प्रारूप, संसद के सदस्य द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी 1, 2 और 4। यानी भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप से संबंधित है। इस अनुसूची में निम्न के द्वारा ली जाने वाली पद तथा गोपनीयता की शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप दिया गया है। इसमें होते हैं संघ के मंत्री, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के सदस्य, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक। किसी राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी, राज्य विधानमंडल के सदस्य और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में दिया गया है 9 की तृतीय अनुसूची में। यहाँ ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप संविधान के अनुच्छेद 60 में है 9 की तृतीय अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव करें। जैसे तो इसका सही उत्तर हो जाएगा चतुर्थ अनुसूची। इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन किया गया है। छठा अनुसूची, इसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में विवरण है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, 22 भाषाएं। और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार अधिनियम। 7वीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है। 8वीं अनुसूची में भाषा है। 9वीं अनुसूची कुल अधिनियमों का विधि मान्यकरण है। और 10वीं अनुसूची में
दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता है। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया? यानी 9वीं अनुसूची संविधान में कब एग्जिस्टेंस में आया? तो है इसका सही उत्तर है जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान संविधान की 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों को विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध इसी संशोधन से अंत स्थापित अनुच्छेद 31 ख के माध्यम से किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था। इसी उद्देश्य से राज्यों के भूमि सुधार कानूनों के संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु उन्हें 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया था 9वीं अनुसूची। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं या दूसरा 9वीं किसी न्यायालय द्वारा नहीं कोई निर्णय भी नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा केवल वन। भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विशेष विधि यथा भूमि सुधार विधियों को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव दिया जाना आशायित है। वर्तमान में 9वीं अनुसूची में ऐसी लगभग 282 विधियां शामिल है। अनुच्छेद 31 ख यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 के किन्हीं उपबंधों और प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। किंतु वर्ष 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहल्ले बनाम तमिलनाडु के मामले में निर्णय देते हुए यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्टि करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह न्यायिक संवीक्षा के दायरे से बाहर नहीं है। न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 केशवानंद भारती बाद निर्णय की तिथि के बाद 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि अनुच्छेद 21, 24 एवं 19 में प्रतिबंधित संविधान के मूल ढांचे की अवधारणा का उल्लंघन करते हैं। अतः उपयुक्त कथनों में कथन 1 सही है किंतु कथन 2 सही नहीं है। कोएल्हो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? तो ये 9वीं अनुसूची से संबंधित है। नेक्स्ट है मिलान करना है, तो इसमें देखिए इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी संघीय सूची में 97 प्रविष्टियां हैं। वर्तमान में गणना के हिसाब से 98 है। राज्य सूची में 66 प्रविष्टियां हैं, गणना के अनुसार 59 है। और संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियां हैं, वर्तमान में गणना के अनुसार 52 है। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना का विषय है संवर्ती सूची में। संवर्ती सूची की प्रविष्टि संख्या 20 आर्थिक और सामाजिक आयोजना का उल्लेख करती है। ध्यातव्य है कि किसी उपबंध के आधार पर भारत सरकार ने योजना आयोग का गठन किया था। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित किया गया है?
तो ये संप्रति सूची में सम्मिलित किया गया है। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में रखा गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, संवर्ती सूची में। जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम यानी प्रिवेंशन प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स संविधान की 7वीं अनुसूची की संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 के तहत उल्लेखित है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची का है? तो आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। प्रश्नगत विकल्पों में प्रदत्त विषयों में से पुलिस, राज्य सूची और विदेशी मामले तथा रेडियो और टेलीविजन जैसे प्रसारण साधन संघ सूची में है, जबकि आपराधिक मामले संवर्ती सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा मत भारत के संविधान की संवर्ती सूची में है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन संवर्ती सूची तथा लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा द्वितीय अनुसूची, ये गलत है। सार्वजनिक स्वच्छ एवं स्वास्थ्य 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में है, प्रविष्टि 6 है। जनगणना 7वीं अनुसूची में संघ सूची का विषय है, प्रविष्टि 69 है। और राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची है, जबकि दल बदल विरोध जो ये 10वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय संवर्ती सूची में है? तो शिक्षा संवर्ती सूची का है। भारतीय संविधान में संघीय ढांचे को मजबूती प्रदान करने के लिए विषयों का केंद्र और राज्यों के मध्य विभाजन किया गया है। इन्हें महत्व के आधार पर संघ सूची, राज्य सूची एवं संवर्ती सूची में विभाजित किया गया है। प्रश्नगत विषयों में शिक्षा प्रारंभ में राज्य सूची में शामिल थी, किंतु संघ एवं राज्य दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 की धारा 57 के द्वारा इसे संवर्ती सूची में डाल दिया गया। कृषि और पुलिस राज्य सूची के तहत है, जबकि रक्षा संघ सूची के विषय में शामिल है। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था, उसे संवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया कब? तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। अगला सवाल है, भारतीय संविधान के किस संशोधन में वनों को राज्य सूची से संवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया? तो ये 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। भारत के मूल संविधान में वन को 7वीं अनुसूची के तहत राज्य सूची के विषय में शामिल किया गया था। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा वन को राज्य सूची से स्थानांतरित करके संवर्ती सूची में प्रविष्टि 17 क के तहत अंतः स्थापित किया गया। भारत के संविधान के अंतर्गत विषय तथा संबंधित सूची के बारे में निम्न युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? तो बी, शेयर बाजार संवर्ती सूची में ये शामिल नहीं है। शेयर बाजार संघ सूची का विषय है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 से अनुच्छेद 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है। इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय संघ सूची, राज्य सूची तथा संवर्ती सूची का प्रावधान है। इनमें वन संवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में तथा शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। सुमेलित करना है केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची और अवशिष्ट विषय। और इधर है पुलिस और सार्वजनिक विषय व्यवस्था, अंतरिक्ष अनुसंधान, जनगणना, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन। तो सही सुमेलन है कि केंद्र सूची, जनगणना केंद्र सूची का विषय है। राज्य सूची में पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है। संवर्ती सूची में जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है, जबकि अवशिष्ट विषय केंद्र के अधीन जो है वो उसमें है अंतरिक्ष अनुसंधान। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो
इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, यानी एक, दो, तीन, चार और पांच सभी भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी, ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, पांचवी अनुसूची, छठी अनुसूची और सातवीं अनुसूची। नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 तथा ग्रामीण एवं शहरी ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों निकायों के क्रमशः अनुच्छेद 243 के 6 तथा 243 ब में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा को के प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्व बच्चों की शैशवपूर्ण देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। 243 ब के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिसमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व शामिल है। अष्टम एवं सात माने आठवीं एवं सातवीं अनुसूची में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जबकि पांचवी अनुसूची के तहत वर्णित अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन हेतु उपबंध शिक्षा पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो सही आंसर हो जाएगा 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक का प्रावधान है। अनुसूची यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया है। ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें 91वें संविधान संशोधन 2003 द्वारा संशोधन किया गया है। इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को निर्धारित करना था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? 10वीं अनुसूची में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है किससे? तो दल बदल विरोधी कानून से। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है अगेन दल बदल प्रतिरोधी विधेयक से। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? तो गैस संघ सूची का उल्लेख नहीं है, संघ सूची का विषय नहीं है। विकल्प में दिए गए विषयों में बैंकिंग, बीमा एवं जनगणना संघ सूची में तथा गैस राज्य सूची में सम्मिलित विषय है। उल्लेखनीय है कि गैस और गैस संक्रमण तथा प्राकृतिक गैस के राज्य में विक्रय पर कर राज्य सूची में शामिल है, जबकि प्राकृतिक गैस पर उत्पाद शुल्क संघ सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? तो कृषि संघ सूची का नहीं है, कृषि राज्य सूची का विषय है। रक्षा, वैदेशिक मामले और रेलवे भारतीय संविधान के तहत संघ सूची के विषय हैं, जबकि कृषि राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्न में से किसका उल्लेख है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। शिक्षा, विद्युत एवं वन संवर्ती सूची में शामिल है, जबकि रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ज्ञातव्य है कि रेलवे संघ सूची का विषय है, जबकि विद्युत के उपभोग या विक्रय पर जो टैक्स लगता है वो राज्य सूची में शामिल है। निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है? तो रेलवे पुलिस राज्य सूची में है। निगम कर और जनगणना संघ सूची में है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में तथा आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन संवर्ती सूची में है। पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस अनुसूची में सम्मिलित किया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा बी, यानी कि राज्य सूची में शामिल किया गया है। संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि 5 के तहत स्थानीय शासन, पंचायती राज राज्य सूची का विषय है। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 संवर्ती सूची में शामिल है? तो सही आंसर है इसका दंड प्रक्रिया।
संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित किया गया है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। विवाह विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। तो सही उत्तर हो जाएगा इसका सी, सूची 3 के तहत समवर्ती सूची में शामिल है। अगला सवाल कि भारतीय संविधान की 7वीं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है। तो ए और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए और सी। सूची 1 में प्रविष्टि 72 में और सूची 2 में प्रविष्टि 37 में है। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 1 यानी संघ सूची की प्रविष्टि 72 संसद के लिए, राज्यों के विधानमंडलों के लिए तथा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन और निर्वाचन आयोग तथा सूची 2 यानी कि राज्य सूची की प्रविष्टि 37 में संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन का संबंध राज्य के विधानमंडल से के निर्वाचन से है। सरकारों सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में है? तो 7वीं अनुसूची में है। केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत उल्लिखित किया गया है। अगला सवाल है कि भूमि सुधार डैश के विषयों के अंतर्गत है। तो ये राज्य सूची के अंतर्गत आता है। भूमि सुधार राज्य सूची का विषय है। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों के संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। भारत के संविधान के किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों के अंतःकरण तथा अंतःकरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ये अनुच्छेद ये 5वीं अनुसूची में है। वर्ष 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समता बनाम आंध्र प्रदेश राज्य एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। अगला सवाल है कि भारत के संविधान के किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? सही आंसर हो जाएगा 5वीं अनुसूची में। संविधान के 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम से भिन्न राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है। असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6ठी अनुसूची में है। अगला सवाल है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किसके लिए किए गए हैं? तो अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा। संविधान की अनुसूची 6 इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती है? तो मणिपुर पर लागू नहीं होती है।